Jai Hind, my dear students. Today we discuss about syllabus reduce. Yesterday CBSE reduced some syllabus for the class 9 to 12 for the session 2020-21. Now discuss about class 10th mathematics. Chapters, topic removed or syllabus reduced. First chapter, real number. In first chapter, CBSE removed the topic Euclid division lemma और एक्सरसाइज 1.1 रिमूव कर दी गई है आपकी. Euclid division lemma आपको नहीं करनी और एक्सरसाइज 1.1 बेस्ड ऑन द Euclid division lemma उसको रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से. इन सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल्स, स्टेटमेंट्स एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम. बच्चे मैंने आपको डिवीजन एल्गोरिथम करवाई थी, उसको नहीं करना और उसके ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 2.2 को भी रिमूव कर दिया गया है. इस वीडियो के अंदर बच्चे मैं आपको एक्सरसाइज वाइज बताऊंगा जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं करने. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. इसके अंदर आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के ऊपर जितना भी आप करते थे ना, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं करना. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के ऊपर आपके एक्सरसाइज 3.5 थी बच्चे, लेकिन आपको एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस करने हैं. किसके हेल्प से करने हैं? बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको हार्ड लगता था, ये मेथड आपको नहीं करना, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करने. ठीक है. नेक्स्ट आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूक्टिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. मतलब जितने भी आपके सिचुएशनल क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 4.3 के अंदर, ठीक है, 4.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे प्रॉब्लम से, जिसको हम रिड्यूस करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, वो नहीं करनी. इसके अंदर सिंपल आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करके दिखानी है. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करना है बाई फैक्टराइजेशन मेथड और बाई यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. उन टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं करने. ठीक है. नेक्स्ट आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एप्लीकेशंस इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द सम ऑफ एन टर्म्स. मतलब आपका एक्सरसाइज 5.3 के अंदर जो आपके क्वेश्चंस थे डेली लाइफ प्रॉब्लम्स थी ऑन द बेस्ड ऑन द सम ऑफ एन टर्म्स. क्वेश्चन नंबर 16 टू 15 टू आपको क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको नहीं करने. ठीक है. ये आपके रिमूव कर दिए गए हैं सिलेबस से. और इसके अंदर ऑप्शनल एक्सरसाइज में बच्चे ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी आपका रिमूव किया गया है. ऑप्शनल एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन 4 एंड 5 रिमूव कर दिया गया है क्योंकि वो डेली लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर है. नेक्स्ट आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स के अंदर बच्चे मैंने जो लास्ट आपको थ्योरम करवाई है एरिया और साइड्स की रिलेशन वाली, वो नहीं करनी, आपकी रिमूव कर दी गई है. थ्योरम 6.6 को नहीं करना और थ्योरम 6.9 कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम उसको भी रिमूव कर दिया गया है. इनके बेस्ड क्वेश्चंस तो करेंगे, इसकी स्टेटमेंट तो पढ़ेंगे बच्चे, लेकिन ये थ्योरम्स नहीं करनी है हमें. ठीक है. याद रख लेना. उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.3 को ही रिमूव कर दिया. पूरी एक्सरसाइज 7.3 आपको नहीं करनी. ठीक है. अब मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. इसके अंदर बच्चे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मोटिवेट द रेशोज whichever are defined 0 and 90 डिग्री. ठीक है. आपका पेज नंबर 183 के ऊपर एक प्रूफ दिया गया है आपको 0 और 90 डिग्री के लिए. ठीक है. रेशोज के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ 0 एंड 90 डिग्री ये नहीं करना बच्चे, ये रिमूव कर दिया गया है आपके सिलेबस से. ठीक है. और आपकी नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बच्चे मतलब एक्सरसाइज आपके cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा ये रिमूव कर दिए गए हैं आपके. ठीक है. और एक्सरसाइज आपकी 8.3 ये रिमूव कर दी गई है, ये नहीं करनी आपको, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगी. ठीक है. ये फर्स्ट टू 8 चैप्टर से इनको नोट कीजिए एक बार. नाउ फॉर द चैप्टर 9th चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं. इसके अंदर कुछ भी डिलीट नहीं किया गया बच्चे, ये कंप्लीट चैप्टर आपको करना है.
ठीक है। 9 चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं किया, नो डिलीटेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 10 चैप्टर, और 10 चैप्टर सर्कल्स में भी कोई डिलीट नहीं किया गया है, कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया, आपको जो पहले करते थे उतना ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका 11 चैप्टर कंस्ट्रक्शंस। इसके अंदर बच्चे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते थे, हमें एक ट्रायंगल गिवन होते थी, उसके सिमिलर ट्रायंगल कुछ रेशो में हम कंस्ट्रक्ट करते थे। मतलब एक्सरसाइज 4.1 डिलीट कर दी गई है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है बस, बाकी सभी क्वेश्चंस नहीं करने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ट्रायंगल्स के ऊपर बेस्ड नहीं है, बाकी सभी क्वेश्चन आपके ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है, तो वो आपको करने नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बस एक ही क्वेश्चन करना है आपको। नेक्स्ट है आपका एरियाज रिलेटेड टू अ सर्कल, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, वो क्वेश्चंस जिनके अंदर सेंट्रल एंगल 120 डिग्री था। इसके अंदर चैप्टर के अंदर बच्चे जितने भी क्वेश्चन जिसके अंदर आपका एंगल कितना है 120 डिग्री, लाइक एक्सरसाइज 12.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 और एग्जांपल 3 इनको रिमूव कर दिया गया है, और एक्सरसाइज 12.3 में क्वेश्चन नंबर 3 को रिमूव कर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है बच्चे। और इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं आएगा जिसके अंदर आपका एंगल कितना होगा 120 डिग्री होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। बच्चे इसका सबसे मोस्ट आपके लिए डिफिकल्ट जो चैप्टर होता टॉपिक होता था वो फर्स्ट टर्म ऑफ अ कोन के लिए आपका डिफिकल्ट टॉपिक होता था। एक्सरसाइज 4.13.4 को आपका रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से, टॉपिक रिमूव कर दिया गया है, ठीक है बच्चे। ये बहुत इजी चैप्टर हो गया, ये मुश्किल टॉपिक था, इसको ही सीबीएसई ने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स, अब इसको भी बच्चे आपका क्या किया गया है, इसके अंदर से भी दो जो आपके बहुत ही मुश्किल टॉपिक थे, एक तो स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, यूआई मेथड बोलते थे बच्चे, हम अज्यूम करते थे, ठीक है। और यूआई वाली मेथड को, स्टेप डेविएशन मेथड को ही रिमूव कर दिया। आपको दो ही मेथड करने, डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड से ही मीन फाइंड आउट करनी है, पेपर में आ सकते हैं। एक मेथड कंप्लीट क्या कर दिया, आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपका है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्राफ और ओगिव बोलते थे, और एक्सरसाइज 14.4 को तो रिमूव ही कर दिया, कंप्लीट एक्सरसाइज को रिमूव कर दिया, इसके अंदर से ये नहीं आएगी पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर से बच्चे कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, ये इजी चैप्टर है, आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। टोटल पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। आपकी सीबीएसई का जो सर्कुलर है आपके पास मैंने भेज दिया बच्चे, उसको एक बार जरूर देख लेना, और ये क्वेश्चंस आपके रिमूव कर दिए हैं। इनके अलावा जितना भी आपका सिलेबस बहुत इजी हो गया आपके लिए, 80 मार्क्स टारगेट करना, 80 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स, ये मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, 20 मार्क्स। इसके अंदर से आपका मैंने बताया हुआ है आपको क्या होगा, 5 मार्क्स का पेन पेपर टेस्ट, और 5 मार्क्स की जो आपके होती है, आपका क्या होता है, पेन पेपर टेस्ट हो गया, पोर्टफोलियो 5 मार्क्स का जो आपका डिसिप्लिन देखा जाता है, 5 मार्क्स आपके अटेंडेंस की होती है, और 5 मार्क्स आपकी असाइनमेंट्स की भी होती है इसके अंदर, और 5 मार्क्स आपके किस चीज के होते हैं बच्चे, जो आप प्रैक्टिकल करते हैं उसके होते हैं 5 मार्क्स, और ऐसे करके 20 मार्क्स बनते हैं बच्चे, ठीक है। ये जरूर करना आप, और आपका 80 प्लस 20 टारगेट 100 बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ते हैं सबका टारगेट 100 है आपका, और 100 टारगेट बहुत इजी हो गया है आपके लिए अचीव करना इन 10th क्लास के अंदर। थैंक यू।